हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9 की क्लास को एक बार फिर से कंटिन्यू करते थे। जो आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है, उसी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 2 आपका हो चुका है, थ्योरी पार्ट आपके हो चुके हैं। केवल आपका आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उसको करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप मतलब ऐसे क्वेश्चन में लिया हो जो पेपर में आते हैं या कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a संबंधी समीकरण है, ठीक है। कि आपको वो समीकरण, वो आपको फार्मूला बताना है, वो समीकरण बताना है जिसमें आपका बल F, द्रव्यमान m, त्वरण a संबंधी, मतलब जिसमें बल आपका आता हो, द्रव्यमान आपका आता हो और त्वरण आपका आता हो। तो देखिए, आपको एक ही फार्मूला पता है जो गति का द्वितीय नियम मैंने प्रूफ किया था लास्ट में, ठीक है। क्या था? F = ma, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। चलिए, अभी तो हम मान लेते हैं कि F = ma आपका होता है। मान लीजिए आपके ये चारों ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन तो आपको पहले से ही गलत हैं, ये तीनों आपको ऑप्शन आपके पहले से ही गलत हैं, सही ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। लेकिन क्या पता जब आप पेपर में बैठें तो ये F = ma ना आता हो। क्या पता कि यहाँ से देखो, आपका मेन फार्मूला तो ये है F = ma। अगर यहाँ से ये इस तरह से दे दिया जाए m = F/a, तो देखिए आप जानते हैं कोई चीज़ गुणा में लिखा रहता है तो वो अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे आ जाता है ना। जैसे अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं तो F/, कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, F/a हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम त्वरण a की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। तो चाहे आपको ये फार्मूला मिले F = ma या m = F/a या a = F/m, अगर कहीं आपको मिलता है तो वो एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर कहा गया है संवेग का मात्रक है, आपको संवेग का मात्रक बताना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखना है आपको संवेग बराबर क्या होता है। देखो, P क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुणे में वेग। तो देखिए, द्रव्यमान गुणे में वेग, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसके बाद वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन आपका? ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड या सेकंड -1, क्योंकि ये पर सेकंड है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि 10 किलोग्राम के पिंड पर 9.8 मीटर सेकंड -2 के त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान क्या होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो देखिए, आपको द्रव्यमान दे दिया गया। सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो लिखो। द्रव्यमान कितना दिया गया? 10 किलोग्राम दिया गया है। आपको 9.8 मीटर पर सेकंड का त्वरण, मतलब ए आपको दिया गया है। तो ए = कितना हो जाएगा? 9.8। इसके बाद कहता है आवश्यक बल का मान। तो F = क्या हो जाएगा? ma, आवश्यक बल आपको निकालना है। तो आप जानते हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो F = क्या होता है? ma। अब द्रव्यमान मतलब मास की वैल्यू कितनी है? द्रव्यमान की वैल्यू 10 है, त्वरण की वैल्यू आपको 9.8 दिया गया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 98। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 98 न्यूटन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर मैंने संवेग परिवर्तन की दर या संवेग में परिवर्तन बताया था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर होता है। शायद यही कहीं बताया था, अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा, सेकंड जो भी हो देख लेना, वहाँ पर क्या बताया था कि जिसमें संवेग बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसमें बताया था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल आया था, वहाँ पर संवेग परिवर्तन दर के बराबर होता है। तो बल किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma, ठीक है। तो SI मात्रक आपको निकालना है। तो आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको इस तरह से लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ये आपका 5वें का ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्न में कौन संवेग का सही सूत्र है? संवेग का सही सूत्र है तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए संवेग P = क्या होता है? mv। P = क्या होता है? mv। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखना,
जैसे मैंने F बराबर एम ए को बताया था, देखो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, P इज इक्वल्स टू एम वी, पी इज इक्वल्स टू क्या है एम वी। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए V इज इक्वल्स टू पी बाई एम, देखो क्योंकि ये दोनों गुणा में है और आप जानते हैं अगर कोई चीज़ गुणा में रहती है तो इक्वल किधर किस में आता है, भाग में आता है, बटे में आता है। तो V की वैल्यू हमने निकाला तो P बाई एम हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ एम द्रव्यमान की वैल्यू निकाल, कितना हो जाएगा द्रव्यमान का, तो P बाई वी। अगर आपको ये तीनों किसी ऑप्शन में मिलते हैं तो वही सही होंगे। अच्छा एक चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 66वें का ए सही है, ठीक है, ये तीनों कितने हैं, ये तीनों आपके हिसाब से गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। तो क्या ये दोनों, पहला वाला तो सही है P इज इक्वल्स टू एम बी, तो क्या आपको ऑप्शन में V इज इक्वल्स टू पी बाई एम को मिल रहा है, P इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू पी बाई एम, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। M इज इक्वल्स टू पी बाई वी, M इज इक्वल्स टू पी बाई वी, M इज इक्वल्स टू पी बाई वी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू एम बी, ये आपका छठा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक। तो देखिए F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो बराबर कितना, मास कितना किलोग्राम हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, एफ इज इक्वल्स टू एम बी, ए इंटू एफ इज इक्वल्स टू एम, एफ बराबर एफ इंटू एम बराबर ए। तो देखिए कभी देखो क्वेश्चन में आपको चार डाटे दिए हुए हैं, एम वी त्वरण ए और बल एफ, इसी तरह से क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको लगने वाला बल एफ है तो हमें केवल और केवल क्या पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए ही पता है, एफ बराबर एम ए। तो हमें किसी से दिक्कत ही लेनी है, अगर एफ बराबर एम ए कहीं पर है तो हम उसे ऑप्शन सही मारेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर एफ बराबर एम ए है, एफ बराबर एम ए कहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया गया है, तो क्या ए मतलब एम इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, एम इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। देखिए इसमें गलती क्या होगी कि मैं ए इज इक्वल्स टू ये एफ बटे में एम लिखा है, समझ रहे मेरी बात को, एफ बटे में एम लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए इज इक्वल्स टू क्या एफ बटे में एम दिया भी है, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, बात समझ पाए। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, v वेग है, त्वरण a है और संवेग p है, तो p इज इक्वल्स टू क्या होता है, p इज इक्वल्स टू आपको पता है m v, तो b वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए कि चलती बस से उतरने पर आगे की ओर गिरने की व्याख्या की जा सकती है। देखो 10वां क्वेश्चन आपका है कि चलती बस में, अगर जैसे चलती कोई बस आपको चल रही है, ठीक है, आप आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, वो गति का कौन सा नियम बताता है। मैंने आपको ये चीज़ें बताया था कि या तो गाड़ी चल रही है, जैसे गाड़ी स्टार्ट कर आप आगे की ओर गिरने लगते हैं, ठीक है, तो एक गति के प्रथम नियम से होता है, गति के प्रथम नियम से होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक है, अगर इस फॉर्मेट में आ जाए क्या हो जाएगा, तो आपको पता है P इज इक्वल्स टू एम बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक दोस्तों, इसको अगर आपको आ जाए तो न्यूटन लिखना, न्यूटन मैंने आपको बताया था, लिखाया भी था। अगर मैं आपसे कहूँ सीजीएस मात्रक डाइन, तो दोनों चीज़ें याद कर लेना। अगर बल का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए कि अच्छा ऑप्शन में अगर आपको केवल और कुछ ना लिखा हो, केवल और केवल आपसे कहा जाए कि बल का एसआई मात्रक, तो न्यूटन लिख देना। अगर आपसे कहा जाए बल का सीजीएस मात्रक, तो डाइन लिख देना। ये भी मात्रक, अभी देखो बल का एसआई मात्रक ये भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड माइनस 2, ये भी सही है। या अगर आपको ऑप्शन देगा तो आपको इस तरह से मारना है, अगर ऑप्शन नहीं देता है तो आपको न्यूटन लिखना है, और सीजीएस मात्रक में आपको क्या लिखना है, डाइन लिखना है। सीजीएस मात्रक में क्या लिखना है, डाइन लिखना है, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की राकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है। मैंने आपको देखो कल ही आपको शायद बताया था कि राकेट को हम जब छोड़ते हैं तो वो गति का कौन सा समीकरण था, राकेट को जब हम छोड़ते हैं तो बर्न होने लगता है, कल मैंने आपको बताया था। तो जब वो बर्न होने लगता है तो नीचे की तरफ बल लगाता है, क्रिया बल, और पृथ्वी ऊपर की तरफ बल लगाती है, प्रतिक्रिया बल। तो गति का कौन सा नियम, तृतीय नियम। गति का कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम था, तृतीय नियम। राकेट का जो ऑप्शन आएगा वो क्रिया प्रतिक्रिया से ही रिलेटेड होगा, और क्रिया प्रतिक्रिया बल आपका गति के तृतीय नियम में है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, देखो किसी वस्तु पर लगने वाला बल, देखो इसका मैंने आपको क्या नहीं लिखवाया था, ऑप्शन नहीं लिखवाया, ठीक है। तो देखिए इस पर क्या होता है ना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उसमें ऑप्शन में मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है,
वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण की योगफल के बराबर होता है। तीसरा आपका है वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के भागफल के बराबर होता है। या डी ऑप्शन आपका है उपयुक्त कथन गलत है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F इक्वल्स टू क्या होता है ma, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। 15 क्वेश्चंस आपने किया होगा बहुत अच्छे से। आज की क्लास में कुछ दिक्कतें आई बार बार क्या कि आपको बैकग्राउंड वाइज आई होगी या फिर कोई बोल रहा होगा उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, ये चीज़ें हो जाती हैं कभी भी, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि सिटी है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पर, गाड़ी मोटर या कोई ऊपर बोल रहा है तो अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी चैनल पर जाकर जरूर विजिट करना। जितनी क्लासेस मैंने आपको कराया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो कोई आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।